Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I am going to discuss with you the official syllabus which are released by गेल इंडिया. ओके, सो ये जो सिलेबस है वो ऑफिशियल सिलेबस है. सो आई एम डिस्कस विथ यू सिलेबस फॉर असिस्टेंट अकाउंटेंट. जो असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो वैकेंसी आया था, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे ऑफिशियल सिलेबस रिलीज कर दिया गया है. सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू द ऑफिशियल सिलेबस व्हिच आर रिलीज्ड बाय गेल इंडिया. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो सिलेबस है. ये जो आपका सीबीटी होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ओके, फॉर वेरियस नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट. सो बहुत सारे नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट आए थे वैकेंसी, जैसा कि आपको पता है. ठीक है, सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू द, क्योंकि हम लोग तो इस चैनल पे फाइनेंस एंड अकाउंट से जो रिलेटेड वैकेंसीज आते हैं और उसका सिलेबस और उसका प्रिपरेशन से रिलेटेड हम लोग का यहाँ पे डिस्कशन होता है, प्रिपरेशन हम करवाते हैं आपको. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंस एंड अकाउंट से जो रिलेटेड यहाँ पे जो असिस्टेंट अकाउंट का जो वैकेंसीज आया था. अकाउंट्स असिस्टेंट है यहाँ पे पोस्ट का नाम. ठीक है, अकाउंट्स असिस्टेंट है पोस्ट का नाम. सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू द ऑफिशियल सिलेबस व्हिच आर रिलीज्ड बाय गेल इंडिया. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑफिशियल सिलेबस है, तो आपको इस पे रिलाई करना होगा. ओके, सो दिस इज द ऑफिशियल सिलेबस और आपको ये सिलेबस को ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन करना है. ओके, यहाँ पे देखिए सिलेबस फॉर सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर वेरियस नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट. ओके, जो एडवर्टाइजमेंट नंबर आया था गेल इंडिया का. ओके, सो यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, तो ये ऑफिशियल सिलेबस है. ओके, सो यू हैव टू रिलाई अपॉन दिस. So first of all, I will tell you that key go and check the description box of this video. From there you can see one link is there. By clicking that link, you can join my Telegram. From my Telegram, you will get important updates related to my classes, and you will also get important update related to GAIL India examination कब होगा और इसको प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए. Everything you will get update from my Telegram. So go and check the description box of this video and join my Telegram. Okay, and you will also get this PDF from my Telegram. ओके, आपको ये पीडीएफ ही मेरा टेलीग्राम से मिल जाएगा. ओके, सो उससे भी वहां से भी आप इसको ये पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और इसको अच्छा से केयरफुली रीड आउट करना. आपको कोई भी एग्जामिनेशन देने के पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए. ओके, तो सिलेबस को अच्छा से गो थ्रू करना कि क्या क्या लिखा है. एवरी पॉइंट यू हैव टू रीड. ओके, आप सभी पॉइंट को केयरफुली रीड करना. हर एक टॉपिक्स इसमें है उसको अच्छा से केयरफुली पढ़ना, तभी जाके एग्जाम देना. क्या है कि जब तक आप पूरा कवर नहीं कर पाओगे तो कैसे आप एग्जामिनेशन में बेहतर कर पाओगे. तो आपको पूरा कवर अप करना होगा. ठीक है, तो मैं बता दूं फर्स्ट ऑफ ऑल कि आई हैव ऑलरेडी लॉन्च क्लासेस फॉर अकाउंट्स असिस्टेंट. ओके, हमने फुल कोर्स भी लॉन्च किया है. ओके, फुल कोर्स आर अवेलेबल एट रुपीज 999. ओके, इसमें हम आपको वीडियो लेक्चर नोट्स प्लस एमसीक्यूज. ओके, वीडियो लेक्चर नोट्स प्लस एमसीक्यू 999 में अवेलेबल है. ओके, तो अगर आपको फुल कोर्स चाहिए तो आप वीडियो लेक्चर नोट्स और एमसीक्यूज मिलेगा आपको. ओके, तो ये उन लोगों के लिए है जिनका पढ़ा हुआ बहुत पहले था और उनको कुछ याद नहीं आ रहा है और अच्छा से प्रिपरेशन करना है, स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करना है, तो उन लोगों के लिए फुल कोर्स बेस्ट रहेगा. ओके, एक और है, ये है कि मैंने एमसीक्यूज भी है. ठीक है, मेरा एमसीक्यूज भी है, ये एमसीक्यू भी सफिशियंट है. ये आपको मात्र 500 में मिल रहा है. ओके, एमसीक्यूज आपको मात्र 500 में मिल रहा है. एमसीक्यूज वो स्टूडेंट या कैंडिडेट के लिए है जिनको पता सभी कुछ है, हर एक टॉपिक उनको पता है. ठीक है, पर उनको थोड़ा सा प्रिपरेशन थोड़ा सा और बेहतर करना है. ठीक है, उनको पता सब कुछ है पर थोड़ा सा बेहतर प्रिपरेशन करना और एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना है. और ये जो एमसीक्यूज में है, इसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जितना भी आया था तो वो एमसीक्यूज भी इसमें डाला हुआ है. ओके, सो ये एमसीक्यू भी बेस्ट उनके लिए रहेगा जिनका पढ़ा हुआ है, वो कुछ ही दिन पहले पढ़े थे और उनको याद भी, बहुत सारे टॉपिक्स याद भी है, पर उनको थोड़ा और बेहतर करना है, तो उनके लिए एमसीक्यूज है. ओके, तो एमसीक्यूज आपको मात्र 500 में अवेलेबल है. ओके, सो चॉइस ऑफ योर्स कि आपको कौन सा बेहतर लगता है. MCQ is available at only rupees 500 and full course available at only rupees 999. ठीक है, सो इट्स डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको कौन सा कोर्स बेहतर लगता है. फुल डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. गो एंड चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो. फ्रॉम देयर यू कैन सी फुल डिटेल आर मेंशन देयर. ओके, वहां से जाकर के आप परचेस कर सकते हो. ठीक है,
चलिए आज हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं अकाउंट्स असिस्टेंट का। ये ऑफिशियल सिलेबस है। ओके, सो यहाँ पे देखिए अकाउंटेंसी में क्या क्या सिलेबस में अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन, जैसे कि अकाउंटिंग कंसेप्ट कन्वेंशन, जिससे कि इसमें आपका मनी मेजरमेंट कंसेप्ट होता है, कॉस्ट कंसेप्ट होता है। सो ये सब जो कंसेप्ट से रिलेटेड जो होता है वो आपको बेसिक्स जो होता है ना वो आपको पता होना चाहिए। ओके, डिप्रिसिएशन है, डिप्लीशन है, अमोर्टाइजेशन है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जो डिप्रिसिएशन है ना, इसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं, डब्ल्यूडीबी, एसएलएम, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, और एक डिप्लीशन होता है, अमोर्टाइजेशन होता है। ओके, तो ये सब भी आपको पता होना चाहिए। ओके, इन्वेंट्री वैल्यूएशन आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि एस2 के हिसाब से कैसे वैल्यूएशन किया जाता है। तो वो सब चीजें आपको यहाँ पूछेगा, या यहाँ से आपको सम्स भी आ सकता है, यहाँ पे आप यहाँ से आपको सम्स भी आ सकता है। ओके, तो मेरे क्लासेस में या फिर मेरे एमसीक्यूज में सब कुछ कवरेज है। ओके, यहाँ पे देखिए कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो कि 1 साल से ज्यादा जो भी अगर आप एक्सपेंस किए और उससे आपका जो बेनिफिट होगा वो 1 साल से ज्यादा होगा, उसे बेनिफिट मिल पाएगा। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है कि आपको बस मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर तो है कि आपको 1 साल से ज्यादा तक आपको खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है कि आपको 1 साल से ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है कि आपको विथ इन 1 ईयर खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे रिसीट भी लिखा है। तो रिसीट मतलब क्या होता है कि कैपिटल रिसीट अगर आप समझो तो कैपिटल रिसीट क्या होता है कि आपको जो वहां से मोनेटरी जो बेनिफिट होगा वो आपको 1 साल से ज्यादा तक आपको मोनेटरी बेनिफिट मिलेगा। और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होगा कि आपको विथ इन 1 ईयर के अंदर ही आपको उससे किसी चीज से बेनिफिट मिलेगा। ओके, फिर आपको यहाँ पे सिलेबस में बीआरएस भी है। ओके, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी है। यहाँ पे लीजिंग एंड हायर परचेस अकाउंटिंग भी है आपका सिलेबस में। ओके, रेवेन्यू रिकॉग्निशन AS9 भी है। ओके, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये आपका सिलेबस अकाउंटेंसी में रहा। ठीक है, सो मेरे कोर्सेज में मेरा फुल कोर्स या फिर मेरा एमसीक्यूज में सब कुछ कवरेज है। ओके, सो एमसीक्यूज आप मात्र 500 में परचेस कर सकते हो, और फुल कोर्स इसमें वीडियो लेक्चर्स नोट्स विद एमसीक्यूज वो आपको 999 में अवेलेबल है। फुल डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ कैसे परचेस करना है, और आप जल्दी से परचेस करिए और प्रिपरेशन करना स्टार्ट करिए। गेल इंडिया ने बस एक ही आपका एग्जाम लेंगे और उससे आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो इतना बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको बहुत ही कम देखने को मिलता होगा। वो भी बीकॉम वाले के लिए अभी बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटीज आया हुआ है। आप किसी एक एग्जाम का बेहतर प्रिपरेशन करिए, आपका हर एक एग्जामिनेशन जो बीकॉम लेवल पे आता है आपका प्रिपरेशन लगभग हो जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो सिलेबस होता है वो लगभग सेम ही होता है। ठीक है, पर जो आप पढ़ोगे अभी वो आपको कुछ ही दिन तक याद रहता है। ठीक है, तो आपको अभी पढ़ाई करना है, क्योंकि अभी बहुत सारे वैकेंसीज आया हुआ है बीकॉम लेवल पे। अभी मैं देख रहा हूँ कि अभी गेल इंडिया का वैकेंसी है, अभी आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का वैकेंसी है, एफसीआई का वैकेंसी है। सो मेनी ऑफ द वैकेंसी है स्केम। ओके, सो आपको बेहतर प्रिपरेशन करना है, और यहाँ पे अगर आपको सिलेक्शन लेना होगा तो बेहतर प्रिपरेशन करना पड़ेगा और लोगों से आपको आगे निकलना पड़ेगा, क्योंकि जो वैकेंसीज होता है वो बहुत ही लिमिटेड होता है। ओके, और नंबर ऑफ जो कैंडिडेट जो फॉर्म फिलअप करते हो आपको ये पता कितने सारे फिलअप करते हैं। तो आपको अगर और लोगों से आगे निकलना है तो आपको और लोगों से बेहतर होना पड़ेगा। मीन्स कि आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करिएगा उतना ज्यादा बेहतर होगा। ओके, सो एमसीक्यूज तो जरूर बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करिए। एमसीक्यू बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, चलिए आगे देखते हैं बेसिक्स ऑफ मर्केंटाइल लॉ। देखिए मर्केंटाइल लॉ में क्या क्या आपका एक सिलेबस में रखे हैं लोग। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कॉन्ट्रैक्ट 1872 है आपका सिलेबस में। सेल ऑफ गुड एक्ट है 1930 में जो आया था, सेल ऑफ गुड एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, सेल ऑफ गुड एक्ट का मैं रेगुलर क्लासेस भी लिया हूँ, इसका सभी का रेगुलर क्लासेस भी लिया हूँ, और एमसीक्यूज भी मैं डिस्कशन किया हूँ, और मेरा एमसीक्यूज में भी सभी का एमसीक्यूज प्रॉपरली अच्छा से दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कंपनी एक्ट में भी आपका है यहाँ पे अकाउंट्स एंड ऑडिट। अकाउंट्स मींस कि यहाँ पे जो कंपनी एक्ट में जो अकाउंट्स लिखे हैं इन लोग, तो अकाउंट्स है कंपनी एक्ट का सेक्शन 128 ऑफ कंपनी एक्ट। ओके, सेक्शन 128 ऑफ कंपनी एक्ट। ओके, सो सेक्शन 128 आता है कंपनी एक्ट का कि कंपनी को अकाउंट्स कहाँ पे मेंटेन करना चाहिए। सो एवरीथिंग जितना भी जो प्रोविजंस होता है वो सेक्शन 128 ऑफ कंपनी एक्ट में दिया हुआ है, अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, और एक टॉपिक होता है ऑडिट। ऑडिट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। देखिए ऑडिट अगर बात किया जाए तो सेक्शन 138 में आपका इंटरनल ऑडिट है, 139 में जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर का जो होता है
प्रोविजंस वो स्टार्टेड है सेक्शन 139 से लेकर के 147 तक। सेक्शन 148 है वो है कोस्ट ऑडिट से रिलेटेड। सो ये सब चीजें हैं। सेक्शन 139 है इंटरनल ऑडिट। ओके, उसके बाद से जो प्रोविजन है सेक्शन 139 सेक्शन 138 138 तो मैं बोला आपको सेक्शन 138 इंटरनल ऑडिट, 139 से लेकर के फिर आपका स्टेट ऑडिट होता है। ठीक है, मैं थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ। 138 जो होता है वो इंटरनल ऑडिट होता है। ठीक है, और 139 से लेकर के सेक्शन 147 तक ये स्टैट्यूटरी ऑडिट से रिलेटेड प्रोविजन होता है। ओके, और उसके बाद एक और होता है आपका यहाँ पे 148 है सेक्शन सेक्शन 148, ये है कोस्ट ऑडिट से रिलेटेड प्रोविजन। ओके, सो ये तो आपको बहुत ही केयरफुली अच्छा से आना चाहिए। ठीक है, तो ये सब के लिए तो मैंने बहुत ही अच्छा से क्लासेस लिया है, और मेरे एमसीक्यू में भी अच्छा खासा कवरेज है ये सब चीजों का, क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस इससे आता है। ठीक है, तो आपको इसका बेहतर प्रिपरेशन करना तो आप मेरे एमसीक्यू कोर्स भी परचेस कर सकते हो या फिर फुल कोर्स परचेस कर सकते हो। इट्स डिपेंड अपॉन यू। आगे देखिए सिलेबस में है शेड्यूल 2 डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन जो शेड्यूल 2 है कंपनी एक्ट का शेड्यूल 2 है। ठीक है, कंपनी एक्ट का शेड्यूल 2 में डिप्रिसिएशन के बारे में बताया हुआ कि किस पे कितना डिप्रिसिएशन का रेट लगता है। ओके, शेड्यूल 3 देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है वो शेड्यूल 3 के हिसाब से बनता है, आपको पता होना चाहिए। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन आता है, जैसे पीएल हो गया, कैश फ्लो हो गया। ठीक है, सो ये सब चीजें आता है। ठीक है, बैलेंस शीट हो गया। फिर नोट्स टू अकाउंट्स होता है। ये सब चीजें आपका बैलेंस, ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है। सीएसआर जो सेक्शन 135 है कंपनी एक्ट का, ये सब चीजें ऐसे प्रोविजन दिया हुआ है सीएसआर में। आप अगर आप मेरा फुल कोर्स परचेस करते हो या फिर मेरा एमसीक्यू परचेस करते हो तो उसमें सारा कुछ कवरेज रहेगा। इनकम टैक्स में देखिए क्या क्या सिलेबस में है। इनकम टैक्स में आपको बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, फिर उसके बाद आपका रेसिडेंशियल स्टेटस पता होना चाहिए कि कितना दिन कोई पर्सन अगर इंडिया में रहता है तो वो इंडिया का रेसिडेंट माना जाएगा। ठीक है, फिर देखिए एग्जेम्प्टेड इनकम एंड इनकम टैक्स डिडक्शन चैप्टर 6 से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनेगा, 80C 80D 80, मतलब बहुत सारा इसमें है। 80C 80D मतलब बहुत सारा प्रोविजन है इसमें कि किसमें कितना डिडक्शन मिलता है, वो आपको पता होना चाहिए अब किसके लिए मिलता है। यू हैव टू, आपको नॉलेज तो होना चाहिए सब चीजों का। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भर भर के आता है। हेड्स ऑफ इनकम, जैसे कि आपका हेड्स ऑफ इनकम में सैलरी, हॉस्पिटल, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, ये सारा जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है आपको हर एक टॉपिक्स अच्छे से पता होना चाहिए। और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, प्रोविजन रिलेटेड टू टीडीएस। ठीक है, जो टीडीएस होता है वो जो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स होता है वो आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए सर्विस, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स में आपको फंडामेंटल कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए जीएसटी का। ठीक है, जीएसटी होता क्या है, मतलब जीएसटी में जो रेट होता है ना वो जैसे कि सीजीएसटी है, जीएसटी होता है, सीजीएसटी है, जीएसटी, यूटी जीएसटी होता है, आईजीएसटी होता है। उसमें रेट कितना कितना नॉर्मली जो रेट है जीएसटी में, कितना रेट है, कितना मैक्सिमम रेट है, कितना मिनिमम रेट है। ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए कि क्या कुछ कुछ चीज ऐसा भी है जिसमें भी जीएसटी नहीं लगता है। दिस आर द थिंग्स आई एम नाउ डिस्कसिंग विथ यू। दिस आर द फंडामेंटल कंसेप्ट, मतलब बेसिक कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ। तो ये सब चीजें आप अच्छा से गो थ्रू करिएगा। ठीक है, जीएसटी फिर आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड प्रोविजन है यहाँ पे, जिससे कि किसको किसको जीएसटी में आईटीसी मिलता है, किसको आईटीसी नहीं मिलता, आईटीसी कितना दिन के अंदर मिलता है। ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें आपका देखिए क्या क्या पूछेगा। कॉस्ट अकाउंटिंग में बेसिक आपको पूछेगा। ठीक है, इसमें आपको पूछेगा मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। ठीक है, इसमें आपका चैप्टर है मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। जैसे मटेरियल में बात किया जाए तो आपका जो एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है बनता है, जैसे मटेरियल चैप्टर में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे आपको ईओक्यू पता होना चाहिए, जो इसको रीऑर्डर क्वांटिटी बोलते हैं, रीऑर्डर लेवल पता होना चाहिए, मिनिमम लेवल कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम लेवल कैसे निकालते हैं। दीज आर द थिंग्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू फॉर मटेरियल चैप्टर्स। लेबर में जैसे कि बहुत सारे रोवन प्लान होता है, हेल्थ प्लान होता है, तो कैसे जैसे जो बेस पेमेंट होता है ना लेबर लोगों का, तो उसका बहुत सारे मेथड्स है इसमें, मतलब फॉर्मूलास है कि, तो वो सब फॉर्मूलास आपको पता होना चाहिए, तभी आप जाकर कैलकुलेट कर पाओगे। दीज आर द थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, तो देखिए मैं सिर्फ सिलेबस ही नहीं, मैं उसका एपी बताता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है।
मेरा चैनल मैं बता रहा हूँ पूरे यूट्यूब पे मैं ही सिर्फ ऐसा हूँ जो कि पूरा डिटेल में हर चीज बताता हूँ, पूरा डिटेल में एवरीथिंग। ऐसा नहीं कि सिर्फ आके वीडियो बना दिया और ये बता दिया ऐसे ये है। मैं एवरीथिंग डिस्कस करता हूँ क्योंकि आई हैव नॉलेज, मुझे पता है कि पेपर कैसा आता है और पीएसयू में सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं क्योंकि मैंने सिलेक्शन लिया है। सो आई हैव नॉलेज अबाउट ऑल दिस थिंग्स। ओके। सो मुझे अच्छा खासा पता है और ये सब बात किया जाए ये सब टॉपिक्स का तो मैं तो एक्सपर्ट हूँ ये सब टॉपिक्स में। सो आई हैव नॉलेज अबाउट ऑल दिस थिंग्स। तो मैं बहुत ही अच्छा गाइड करता हूँ आप लोग को करूँगा। ठीक है, और भी बहुत सारे कैंडिडेट का स्टूडेंट्स मेरे से पहले भी पढ़ चुके हैं। सो उन लोगों का भी रिव्यू काफ़ी बेहतर रहा है। तो आपको अगर बेहतर प्रिपरेशन करना है तो मेरा एमसीक्यू कोर्स परचेस कर सकते हो या फिर फुल कोर्स परचेस कर सकते हो। इट्स डिपेंड्स अपॉन द यू। अगर आपको पहले से पढ़ा हुआ है, पहले से बहुत कुछ याद है, तो एमसीक्यूज प्रैक्टिस करिए, उससे आपको बहुत ही हेल्प होगा क्योंकि आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, पहले से पढ़ा भी है, फिर भी एमसीक्यू प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। ठीक है, ये मेरा सजेशन है। और अगर आप बहुत पहले पढ़े थे, सब कुछ भूल चुके हो, कुछ भी याद नहीं आ रहा है, ठीक है, सब कुछ नया नया लग रहा है अगर मैं बता रहा हूँ तो आप लोग को फुल कोर्स परचेस करना चाहिए। ठीक है, तो डिपेंड अपॉन यू। आगे देखिए सिलेबस में आपका है मार्जिनल मार्जिनल रेलेवेंट इंक्रीमेंटल कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग। जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग में आपको जैसे पीवी रेशियो पता होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पता होना चाहिए, ब्रेक इवन पॉइंट जैसे कि सेल्स में, यूनिट्स में, तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। मेथड ऑफ कॉस्टिंग, जिससे मेथड ऑफ कॉस्टिंग है जैसे कि आपको बहुत सारे कॉस्टिंग होता है ना, जैसे कि उसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हो गया, प्रोसेस कॉस्टिंग हो गया, जॉब कॉस्टिंग हो गया, तो ये सब जो मतलब कॉस्टिंग में ना बहुत सारा मेथड्स है, वो सब चीजें आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ये सब। आगे देखिए एक और टॉपिक है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, एफएम में देखिए क्या क्या पूछ रहे हैं इन लोग, बेसिक कंसेप्ट पूछ रहे हैं। ठीक है, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट से कंपनी का क्या क्या फायदा होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो आपको पता होना चाहिए। फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशियो एनालिसिस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे भर भर के आता है। जैसे इसमें आपको करंट रेशियो, क्यूक्यू रेशियो, आपको इसमें बहुत सारे रेशियोज होते हैं, डेट इक्विटी रेशियो। ठीक है, सो इसमें जितना भी जो रेशियो है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, सो बहुत सारे इसमें रेशियो है। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे एक और देखिए, यहाँ पे सिलेबस में दिया है कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर में एमएस ऑफिस लिखा है एंड फाइनेंशियल पैकेज प्रोफेंसी। यहाँ पे इन लोग कुछ लिखे नहीं है, ठीक है, पर मैं एक काम करूंगा, मैं आपको यहाँ पे कुछ अगर इन लोग लिखे नहीं है सिलेबस में पर खाली कंप्यूटर लिख के दे दिए हैं, तो एमएस ऑफिस लिखे, तो एमएस ऑफिस के अंदर जनरली एमएस एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस आ सकता है आपको। ओके, तो मैं ये काम करूंगा कि मैं आपको कंप्यूटर का भी मैं आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, वो एमसीक्यूज से आप पढ़ाई कर लेना, अगर इन लोग एग्जामिनेशन में पूछते हैं तो बेहतर है, नहीं पूछते हैं तो भी ठीक है। ठीक है, कंप्यूटर अगर नहीं पूछते हैं तो बाकी ये सब चीजें तो ऊपर का सिलेबस में जो इन लोग दिए हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जो ऊपर ऊपर का जितना भी जो सिलेबस दिया हुआ है तो ये सबसे तो क्वेश्चन से पूरा भर भर के आएगा। पर कंप्यूटर का यहाँ पे सिलेबस ये लोग दिए नहीं है तो पता नहीं, पर मैं आपको फॉर सेफ साइड रखने के लिए आप लोगों के लिए मैं कंप्यूटर का भी मैं आपको एमसीक्यू प्रोवाइड कर दूंगा, आप वो एमसीक्यू जरूर करके जाना कंप्यूटर के लिए भी। ओके, क्योंकि क्या होता है ना, बीकॉम लेवल पे जो भी जॉब आता है उसमें कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, पर यहाँ पे इसका कंप्यूटर का दिया नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं फिर भी मैं आपको कंप्यूटर का भी एमसीक्यूज मैं प्रोवाइड करूंगा, वो एमसीक्यू से आप अच्छा से करके जाना, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए तो बहुत ही बेहतर आपका भी रहेगा। ठीक है, सो दिस आर द थिंग्स। तो इसका प्रिपरेशन आपको जो पूरा जो है अकाउंट्स असिस्टेंट का प्रिपरेशन आप मेरा कोर्स से कर सकते हो। ठीक है, सिलेबस अकाउंटेंसी, मैं पूरा अकाउंटेंसी, मर्केंटाइल लॉ, कंपनी लॉ, इनकम टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सो ये सब चीजें का मैं क्लासेस प्रोवाइड करूंगा, इसके साथ साथ मैं एमसीक्यूज प्रोवाइड करूंगा, नोट्स प्रोवाइड करूंगा, एवरीथिंग। ठीक है, जैसे कि मैं आपको वीडियो का स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि फुल कोर्स अवेलेबल है 999 में। ठीक है, और एमसीक्यूज अवेलेबल है मात्र 500 में। ठीक है, इस चॉइस ऑफ योर्स कि आपको कौन सा कोर्स लेना है, फुल कोर्स लेना है तो वीडियो लेक्चर, नोट्स और एमसीक्यू सब कुछ मिलेगा। सिर्फ एमसीक्यूज लेना है जिसका प्रिपरेशन पहले से किया हुआ है, बस थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए और थोड़ा सा और
मतलब मोटिवेशन चाहिए। और क्योंकि क्या था ना कि अगर आप जब तक बस मटेरियल नहीं पहुंचेगा तो आप पढ़ोगे कैसे। तो एमसीक्यू जब तक आपके पास नहीं पहुंचेगा तो फिर उसको कैसे प्रैक्टिस करोगे। तो आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए, तो भी एमसीक्यू भी सफिशियंट है। ऐसे अगर बात किया जाए तो एमसीक्यू भी सफिशियंट है, क्योंकि एमसीक्यू में सब हर एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन उसमें डाला हुआ है, और इसमें प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन भी डाला हुआ है। ठीक है, तो एमसीक्यू उन लोगों के लिए जिनका पढ़ा हुआ है, बहुत सब कुछ याद है, पर जिनको कुछ भी याद नहीं आ रहा है तो उन लोगों के लिए फुल कोर्स बेहतर होगा। ठीक है, तो ये आपको 999 में अवेलेबल है। ओके, फुल डिटेल इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि कैसे परचेस करना है। ठीक है, और आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो ना, वहां से आपको इंपॉर्टेंट अपडेट मेरे क्लासेस से रिलेटेड मिलते रहेगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि कैसे परचेस करना है, तो आप टेलीग्राम पे मैसेज करो, या फिर कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और मेल भी दिया हुआ है, वहां पे भी कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। मेरा टीम आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। ठीक है, टू रिजॉल्व योर क्वेरीज। ओके, सो अकाउंटेंसी, मर्केंटाइल लॉ, कंपनी लॉ, इनकम टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए आपको टेंशन लेने का दरकार है नहीं। आपको बस प्रिपरेशन करना है, और हिमांशु क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा कोर्स बनाया है फॉर गेल इंडिया का जो सिलेबस है इसके हिसाब से। ओके, सो आई होप सो कि दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। तो इस वीडियो को आप जरूर शेयर करिएगा और भी ग्रुप में, ताकि लोग अवेयर हो सके और इतने मिनिमम कॉस्ट में प्रिपरेशन कर सके। ठीक है, सबसे मिनिमम कॉस्ट में मैं प्रिपरेशन करवाता हूँ, वो भी बेस्ट क्वालिटी का मैं प्रिपरेशन करवाता हूँ। ओके, सो आई होप सो दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और कमेंट में भी जरूर कुछ लिखिएगा कि मैं आप लोगों के लिए कितना बेहतर और सबसे पहले मैं कुछ भी प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर पूरा फाइनेंस एंड अकाउंट्स से रिलेटेड जॉब्स सबसे पहले बताया जाता है। और ऐसा भी होता है, सब इसी इसी चैनल पे भी बहुत सारे चीज बताया जाता है। ठीक है, और भी लोग बताते भी नहीं है। तो सबसे ज्यादा आपको इस चैनल को रिलाई करना होगा और इस चैनल को आगे बढ़ाना होगा। इस चैनल को जितना ज्यादा आगे बढ़ाओगे तो उतना ही ज्यादा हम लोग और भी मेहनत करेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आई होप सो दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, सो थैंक यू।